जो पहला पहला कुटुंब है संसार का, जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, सारी वसुधा के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब उस बाप की संतान है। किस बाप की संतान है? सारे मनुष्य मात्र किस बाप की संतान है? नहीं बताएंगे, क्योंकि हम सब बीज रूप आत्माएं हैं और बीज रूप आत्माओं पर दूसरे धर्म का कवर चढ़ा हुआ है, इसलिए हम जल्दी नहीं बताएंगे। कि हम एक निराकार आत्मा की संतान हैं या साकार और निराकार दोनों मेल की संतान है। किसकी संतान है? साकार शरीर की संतान हम पहले हैं या निराकार आत्मा की संतान हम पहले हैं? इस सृष्टि में निराकार की संतान हम पहले हैं। और साकार सृष्टि पर कैसे होता है? साकार सृष्टि पर क्या प्रक्रिया है? साकार सृष्टि पर जो माता कही जाती है, धरणी रूपी माता कही जाती है, धारणा शक्ति वाली माता कही जाती है, उस माता के गर्भ में लौकिक दुनिया का मिसाल दिया तो साकार पहले आता है, निर्जीव पहले आता है, 5 तत्वों का पुतला पहले आता है या चैतन्य आत्मा पहले आती है? तो अब बेहद की सृष्टि में वो बेहद का बाप उस बेहद के बाप में से जो पहला पत्ता जन्म लेगा ना, इतना तो मानते हैं। उस पहले बच्चे का शरीर 5 तत्वों का पुतला इस सृष्टि में पहले आएगा माता के गर्भ में या आत्मा पहले आएगी? है? अरे कुछ तो बोलो। है? है? 5 तत्वों का पुतला पहले आएगा। मना जो 5 तत्वों का पुतला आएगा भले सार रूप में, बीज रूप में आएगा। इस दुनिया में हम उसे शुक्राणु कहते हैं, वीर्य कहते हैं। वो माता के गर्भ में पहले आता है। तो जो बेहद की साकार दुनिया है, जब नई सृष्टि बनती है तो उस नई सृष्टि में जो पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण बच्चा जन्म लेता है, उसका 5 तत्वों का जड़ चोला पहले आता है या बाद में आता है? हैं? पहले आता है ना। तो बाप से आता है या माँ से आता है? हैं? बाप से आता है। वो बाप कौन? अरे वो बाप कौन? फिर प्रजापिता पतित का नाम ले दिया।
है? शिव शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा जिसे कहा वो शिव नाम पहले रख दिया। क्या नाम रख दिया? शिव नाम रख दिया। अरे शंकर नाम रख देते। शंकर तो फिर भी साकार होता है, शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी आत्मा चैतन्य में से जड़ तत्व का सार रूप बीज रूप वो भ्रूण कैसे आएगा? अरे शिव से आता है। हा? दो का मेल शिव बाबा कहा जाता है। निराकार आत्मा ज्योति बिंदु और साकार बड़ा रूप लिंग, जो ब्रह्मा मुख से मुरली में भी बोला। क्या छोटा रूप नहीं याद आता है तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। जो चैतन्य आत्मा है अव्यक्त है, अणुरूप है। गीता में भी कहा अणुअणियांशम अनुस्मरेत्य। अति सूक्ष्म है। जो वैज्ञानिकों के यंत्र हैं, जो अणु को एटम को भी पकड़ लेते हैं, वो यंत्र भी उस अणुरूप आत्मा को पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। इतनी सूक्ष्म है वो चैतन्य आत्मा, जिसका नाम रख दिया शिव। क्या क्या नाम रख दिया? शिव। शिव बुद्धि है या मन है या मन बुद्धि दोनों है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। उसमें चंचल मन का नाम निशान नहीं है। और शिवलिंग में, शिवलिंग में मन है, बड़ा चंचल है। इंद्रियों से मन परे रहता है। हाँ, इंद्रियों से मन तो परा रहता है, लेकिन वो लिंग रूप जिसकी हम पूजा करते हैं, सोमनाथ में जो लिंग दिखाया गया, उस शिवलिंग में आत्मा चैतन्य है या जो लिंग बड़ा रूप है वो चैतन्य है? आत्मा चैतन्य है। जो हीरे के रूप में दिखाई गई थी सोमनाथ मंदिर में, वो हीरा किसकी यादगार है? अरे जोर से बोलो, हम बहरे आदमी हैं। हीरो पार्टधारी की यादगार है, क्योंकि शिव न हीरो बनता है ना जीरो बनता है। शिव सुप्रीम सोल ब्रह्मा के मुख से मुरली में कहते हैं क्या? न मैं
चक्र में आता हूं, न मैं गिनती में आता हूं। क्या आत्माओं की 500-700 करोड़ों मनुष्यों की गिनती हो सकती है, लेकिन मेरी गिनती नहीं हो सकती। जो गिनती में आए वो 4 युगों के 4 सीन वाले ड्रामा के चक्कर में भी आए। मैं न चक्कर में आता हूं, न गिनती में आता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि न मैं पूज्य बनता हूं, न मैं पुजारी बनता हूं। इसका मतलब हुआ कि सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग और बीच में हीरा जड़ा हुआ था, वो एक व्यक्तित्व की तो यादगार है, लेकिन वो व्यक्तित्व पूज्य बनता है, देवता, और द्वापर युग से पुजारी भी बनता है। जो पूज्य नहीं बनता, पूज्य माने पूजने योग्य, वो पुजारी भी नहीं बनता। कौन? शिव ज्योति बिंदु न पूज्य माने पूजने योग्य भी नहीं बनता, और पुजारी भी नहीं बनता। बोलता भी है ब्रह्मा मुख से मुरली में, क्या है? क्या बोलता है? बोलता है निराकार को याद किया जा सकता है, निराकार अव्यक्त को याद कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों ने या कहें शिवलिंग की वो सार्वभौम मूर्ति बनाने वाले ने, मूर्तिकार ने या कवि ने उस स्वरूप को कैसा बना दिया है? बड़े रूप में, निराकार के रूप में आत्मा रख दी। जो आत्मा पूज्य बनती है, देवदेव महादेव, देवताएं पूज्य होते हैं। उन पूजने योग्य देवताओं में महान पूजनीय बनता है, और लिंग भी पूजनीय बनता है या नहीं बनता है? लिंग भी पूजनीय बनता है। इसलिए बोला छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को याद। बेचारा शिव बापू कितना मजबूर, खुद रास्ता बताता है। तुम छोटे रूप को याद नहीं कर सकते। 80 साल हो गए, रोज कहता हूं अमृत वेले याद करो, कहता हूं ना? कितना याद करते हो? है? कितनी देर निराकार ज्योति बिंदु की याद में टिकते हो? है? है? और बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। सवाल पैदा होता है, निरंतर क्यों नहीं याद कर सकते? कोई कारण होगा ना, कोई कारण नहीं है? हाँ, 63 जन्म, इतने ढेर के ढेर जन्म हो गए,
63 जन्मों में कौन याद आता रहा ज्यादा? है साकार याद आते रहे। और 63 जन्मों में जितनी बार भी मृत्यु हुई, अंत समय में कौन याद आया? है साकार याद आया। स्त्री का साकार रूप है तो पुरुष का साकार रूप याद आया। पुरुष का साकार रूप है 63 जन्मों में तो स्त्री का रूप याद आया। तो आदत क्या पड़ गई है? साकार को याद करने की पक्की 100% आदत पड़ गई। ये तो बड़े फंस गए। अब क्या करें? निराकार को याद करने का अभ्यास करें 80 साल के बाद। 80 साल में नहीं कर पाए है? नहीं कर पाए ना? है नहीं कर पाए। और जब बाबा शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से वाणी में ही क्लियर कर दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। किन बच्चों को? किन बच्चों को है? अरे बच्चे तो नंबरवार पैदा होते हैं। आप कब पैदा हुए? अरे वो तो परिचय, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरा बाप ज्योति बिंदु, वो तो बेसिक में ही परिचय मिल गया, बेसिक नॉलेज मिल गई। अब एडवांस नॉलेज में, ऊंची नॉलेज में रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा रियलाइज करूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुझे आत्मा पार्टधारी का अव्वल नंबर पार्ट क्या है? अरे अनेक जन्म लिए हैं तो अनेक जन्मों में कोई बढ़िया से बढ़िया पार्ट तो बजाया होगा, है? जो दुनिया की नजरों में आया हो। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु कौन सा विशेष पार्टधारी हूं उस रंगमंच पर? जब ये पता लग जाएगा तो जो साधारण पार्ट हैं, क्योंकि पहले हर आत्मा सत्व प्रधान होती है? अपने जन्मों में 100% सात्विक जन्म लेने वाली विशेष आत्मा होती है। इसका पता लग जाएगा तो बाद में उतरती कला के जो और जन्म हैं वो भी पता लगेंगे। अच्छा चलो ये पता न लगे तो हम बीज रूप आत्माओं को
जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, सारे संसार के हर धर्म के बीज कहे जाते हैं। कोई बीज में किस धर्म का छिलका, कोई बीज में किस धर्म का छिलका, सब में देह अभिमान का छिलका अलग अलग प्रकार का चढ़ा हुआ है या एक ही प्रकार का छिलका है? अलग अलग प्रकार का छिलका है। तो वो देहभान का छिलका कोई में तो जल्दी उतर जाएगा, है? उतरेगा या नहीं? अपने आप अपने पुरुषार्थ से उतर जाएगा या कोई को देखें, जाने, पहचाने और उसको फॉलो करें। जो बाबा ब्रह्मा मुख से मुरली में कहते हैं फॉलो फादर, तो फादर को जिन्होंने पहचाना होगा वो रिगार्ड देंगे, एड़ी से चोटी की ताकत लगाकर सहयोग देंगे, तन से भी पूरा सहयोग देंगे, रिंचक मात्र भी सिवाय बाप का परिचय देने के अपने लास्ट जन्म के संबंधियों को कोई सहयोग नहीं देंगे, धन का भी नहीं, तन का भी नहीं, मन के संकल्पों का भी नहीं, समय का भी नहीं। आज की दुनिया में ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? समय भी नहीं देंगे। बाप का परिचय देने के लिए समय देंगे, बाकी और कोई दुनियावी शक्ति का समय नहीं देंगे। सारा समय जिस बाप को पहचाना होगा उस बाप को सहयोग देंगे, उसके कार्य में महत्व देंगे और बाप को फॉलो करेंगे। भाइयों को फॉलो नहीं करेंगे और नंबरवार पहचान कर नंबरवार फॉलो करेंगे कि एक जैसा फॉलो करेंगे। उन बच्चों की संख्या कितनी है? अरे 8 गाए हुए। गीता में भी उन्हें 8 का गायन है। कहते भी हैं दुनिया में 8 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 उनके कोने। वो अष्टदेव 8 दिग्पाल गाए हुए हैं, 8 दिशाओं को पालने वाले। वो आत्माएं इस बात की गहराई पर विचार करेंगी कि 40 साल
में तुम बच्चे या 50 साल में तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे, तो आत्मा बन जावेगी या शरीर बन जावेंगे? शरीर के लिए तो मुरली में ही बोल दिया ब्रह्मा मुख से। क्या बोल दिया? शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। मानो दवाई खाना बंद कर दें, है? देह की परवरिश करना बंद कर दें, बंद करने की बात नहीं बताई, लेकिन 5 तत्वों से बनी विनाशी देह और अविनाशी आत्मा में ज्यादा महत्व किसका है? आत्मा का महत्व ज्यादा है। तो जिस आत्मा को पुरुष कहा जाता है, शरीर रूपी पुर या पुरी में शयन करने वाली आराम से, उस आत्मा के अर्थ सब कुछ करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, या देह के अर्थ करना है? आत्मा के कल्याण अर्थ करना है, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले 40-41 साल के अंदर कितने निकलते हैं? बाकी सब पुरुषार्थ नहीं करते, हाँ? पुरुषार्थ नहीं करते, देहार्थ करते हैं, हाँ? और 40 साल और 50 साल तुम बच्चों के लिए बोला या बच्चा बुद्धियों के लिए बोला है? बेसिक प्राइमरी ज्ञान लेने वालों के लिए बोला या एडवांस ज्ञान लेने वालों के लिए बोला? तो एडवांस ज्ञान लेने वालों में 40 साल पूरे हों। क्या कहा? 40 साल पूरे हों तो ब्रह्म वाक्य के आधार पर, ब्रह्मा का वाक्य वेद वाक्य कहा जाता है। पत्थर की लकीर है। 40 साल पूरे होने पर कोई एक आत्मा सत्व प्रधान बनेगी या नहीं बनेगी? अव्वल नंबर पुरुषार्थी संसार में साबित होगी या नहीं होगी? पहले 8 के लिए साबित होगी। जिन 8 आत्माओं ने तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध की सारी बाजी लगाकर, सारी ताकत लगाकर आत्मा के कल्याणार्थ कार्य किया, माने पुरुषार्थ किया,